Hello friends, we were discussing about the three chapels in the previous lessons or in the previous classes. So, the previous lessons we learned about the main characters Lalli, Ravi, and Tapi, and their activities about a cat, MP Pune, Mahendra Pallava Pune, and we also saw that Ravi saw that Lalli is trying to play a violin with his master. That was we learned in the previous class. So we were discussing about the music master and his style of dressings in the previous class. So let's continue from there today. He played a few notes. Lalli stumbled behind him on her violin. So Lalli is trying to play the violin or try to learn the violin. So he played a few notes. The master, the teacher, violin teacher has actually played some notes. Lalli stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. So हमने देखा म्यूजिक मास्टर कुछ नोट्स प्ले किया. लल्ली वो फॉलो करने के लिए स्टम्बल्ड बिहाइंड मीन्स वो पीछे से फॉलो करने के लिए देखा उनकी वायलिन में, और उनकी वायलिन ऐसे दिखता है कि क्वाइट हेल्पलेस उनके हाथ में अब ट्रैप हो गया ऐसे दिख रहा है. एंड हर वायलिन वॉज एक्चुअली अनहैप्पी, कुछ खुशी नहीं दिख रहा था. बिकॉज उसका रीज़न नीचे बोल रहा है, what a difference the music master not seemed to float up and settle perfectly into these invisible tracks of the melody. वो जो म्यूज़िक मास्टर जो उनकी वायलिन जो प्ले करता है वो एकदम परफेक्ट है, और म्यूज़िक नोट्स बहुत मेलोडी का एक प्योर म्यूज़िक हमको सुन रहा है. वी कैन हियर ए इनविजिबल ट्रैक, इट्स मूविंग इन ए इनविजिबल ट्रैक. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along. और ऐसे लगता है कि एक ट्रेन ज़्यादा बिना आवाज़ से एक स्मूथ ट्रैक में से धीरे धीरे फ्लो ऐसे रन कर रहा है, विस्लिंग करके ऐसे रन हो रहा है. As Ravi said, Mridu stared at that huge bring hand moving effortlessly with violin stem making lovely music. और उनका वो जो आवाज़, वो जो म्यूज़िक की आवाज़ मूविंग एफर्टलेस है, विदाउट ज़्यादा एफर्ट नहीं है. ही इज़ प्लेइंग वेरी ईजली दैट वायलिन एंड दैट क्रिएट ए लवली म्यूजिक. स्क्वैक देयर वाज डल्ली डिरेलिंग अगेन. लेकिन डल्ली शी वाज प्लेइंग दैट वायलिन आउट ऑफ ट्रैक. उनकी जो म्यूज़िक है आउट ऑफ ट्रैक में था, नॉट मूविंग इन अ सिंगल ट्रैक, इट इज़ इन दी आउट ऑफ ट्रैक, और सुनने के लिए भी इतना अच्छा म्यूज़िक नहीं था. अम्मा केम ए वेल फ्रॉम दी गेट. अमो, और वो टाइम पे बाहर गेट के बाहर से एक आवाज़ आया. सी नॉर्मली द तमिलनाडु पीपल कॉल्ड अम्मा फॉर देयर मदर. अम्मा को अपना अम्मा बुलाते हैं सबको. इफ़ इट इज़ अ वुमन or a mother, usually we called amma in the especially in the southern state, especially Tamil Nadu and Kerala. So here a voice came from the gate, amma, mother, mother. Is like hail. Here hail means a call that came from the gate. Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with the Tabi. और जो टाइम पे पीछे से घर के पीछे से दूसरा एक आवाज़ आया. वो ऐसा है, रवि और बेगर को बाहर भेजो. ड्यूरिंग दैट टाइम रवी's मदर वाज चैटिंग विद तभी के साथ बात कर रहे थे. और टाइम पे उसका मम्मी ने बोला ये जो बेगर को, भिखारी को बाहर भेजो. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Party explained to Tabi. और उसने फिर भी बोला कि देखो पिछले लास्ट वीक में हर दिन
वो यहाँ पे आया था और हमने कुछ दिया भी था उसको। अब ये टाइम आ गया, वो दूसरे एक घर फाइंड आउट कर रहे हैं। आया एक घर ढूंढने का टाइम आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि। मृदु और मीना रवि के पीछे गया। The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against the trunk, apparently prepared to take a little snooze uh, while he waited for the arms to appear. मृदु और मीना रवि के साथ बाहर गया और टाइम पे वो बैकर उनकी जो एक छोटा कपड़ा वो एक नीम ट्री के नीचे डाल दिया और वो वहाँ पे एक लीनिंग मीन्स बैठने के लिए और एक छोटा स्लीप, स्नूज मीन्स शॉर्ट स्लीप, एक छोटा स्लीप के लिए तैयार कर रहा था। ड्यूरिंग दैट टाइम गो अवे रवि sternly. My party says it's time you to found another house to beg from. और उसने बोला देखो अब पार्टी बोल रहा है आप एक नया घर ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी बोल रहा है कि आपको एक नया घर ढूंढो, आज यहाँ पे कुछ नहीं। The beggar opened his eyes very wide and then gazed at each of the children one by one. beggar ये जो बच्चों को देखा, वन बाई वन हर एक बच्चे को देखा। The ladies of this house, he said at last, in a voice choked with feelings, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generously for the whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. और उसने कहा कि ये घर की लेडीज़ बहुत अच्छा लेडीज़ है। पिछले एक हफ्ते में मैं यहाँ पे आया था और उन लोग कभी मुझे इसे बात नहीं किया, यहाँ से जाने के लिए कभी नहीं बोला। दे आर वेरी गुड सोल्स, वेरी काइंड, बहुत दयालु है। सो दे टोल्ड मी टू स्टे अलाइव। वो जो लेडीज़ मुझे यहाँ पे आया कुछ खाने के लिए दिया था और मैं भरोसा नहीं करूँगा कि उन लोग ऐसे बोला और ऐसे उसने आवाज़ नहीं आया। And Ammo, he said, veil might be put. It suddenly wasn't feeble. It began a deep, strong, numb rumble somewhere with a withered belly, and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with the metal chewing. वो फिर भी आवाज़ उठाया अम्मा उसे बुला के। वो जो आवाज़ उतना अच्छा नहीं था। इट वॉज नॉट फीबल, सुनने के लिए इतना अच्छा नहीं था। इट बिगान इन डीप, और उसने ज़ोर से इसे अम्मा इसे बुलाया। एंड स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर हिज विदर्ड बिल्ली, और उनका जो बिल्ली मीन्स ये उनका पेड़ भी उसके वो जो आवाज़ के साथ ऊपर नीचे ऐसे घूम रहा था। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, इस ऐसे उनकी माउथ से ये जो आवाज़ बाहर निकला। देन विथ हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ, और उनकी माउथ में थोड़ा टीथ, 2-3, और देर आर ओनली 2-3 टीथ्स आर देयर हियर एंड देयर विथ बेटल चूइंग। बेटल इज ए लीफ दैट यूजुअली द साउथ इंडियन पीपल यूजेस। ये साउथ इंडिया में कुछ लोग इसे चूइंग करने के लिए इसे एक लीफ यूज़ करता है, बेटल लीफ। that you can see that we can see on the through 2-3 teeths. We tell him there is nothing left in the kitchen, called Rukmani, and he is not to come again. Tell him that. He sounded fed up. So during that time, ये जो टाइम पे किचन के अंदर से रुक्मणी मम्मा ने बोला, रवि उनको बोलो यहाँ पे किचन में कुछ नहीं है, और उसको ये भी कहना है कि बाद में नहीं आना। टेल हिम दैट। इसे ज़ोर से अंदर से बोला, रुक्मणी ने बोला कि यहाँ पे किचन में कुछ नहीं, और उनको बोलना कभी वापस
नहीं आना. Ravi didn't have repeated it all together. What is the mother said had been easy for them to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. रवि ने वो रिपीट नहीं किया क्योंकि उतना ज़ोर से वो रुक्मणी ने मम्मी ने बोला था. सो इट इज़ ईजी टू द बेगर टू हियर. ये बेगर ने सुना भी है. द बेगर सैट अप, इसलिए वो नीम ट्री के नीचे से वो बेगर खड़ा रहा. आई विल गो ही सेड वियरली और बहुत पेनफुली. उसने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव रेस्ट देयर अंडर द ट्री. लेकिन मुझे एक थोड़ी देर ये पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए टाइम देना है क्योंकि द सन इज़ टू हॉट. इट्स अ समर सीजन. बहुत गर्मी लग रहा है. द टार हाज मेल्टेड ऑन द डोर. रोड में अभी जाने का बहुत मुश्किल है. उसमें जो डाला हुआ है टार, वो टार पूरा अभी मेल्ट हो गया है. माई फीट आर ऑलरेडी blistered. He stretched his feet to show her large pink peeling blisters on her soles in their bare feet. और उसने वो जो बेगर ने उनका फीट दिखाया उसमें पूरा लाल लाल कलर की लार्ज बड़ा बड़ा पील्स वॉन्ड्स हमको उसमें दिख सकता है. बॉइल्ड रबर्स. ब्लिस्टर मीन्स बॉइल्ड रबर्स वो जो फीट में हमको दिख सकता है.